हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व यूट्यूब में सेवारत सभी कर्मचारी जो दिन रात हम आर्टिस्ट को सेवा देते हैं अपनी, व इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स, आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास को इस चैनल पर देता हूं। आज की क्लास देने से पूर्व मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर सॉरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वह आप जी को नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, मैं आपको इंग्लिश की बारीकियों को सबसे पहले सिखा रहा हूँ। व्यूअर्स, खिलाड़ी तो हम तभी बनेंगे जब हमें सभी नुक्ते पता होंगे, सभी चीज़ें पता होंगी और इन रियल सेंस हम क्रिएटर होंगे। व्यूअर्स, रट्टा लगाने से, जब कुछ चीज़ों को याद करके दूसरों के साथ बोल देने से हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बनते हैं। व्यूअर्स, हमें खुद का क्रिएटर बनना है ताकि हर स्थिति में हम हर प्रकार की बातचीत किसी दूसरे के साथ कर सकें। व्यूअर्स, और इसी चीज़ को मैंने एक मोटिव बनाकर आपके लिए लाया हूँ कि आप लोग प्रतिदिन भले ही थोड़ा थोड़ा करके सीखें, लेकिन सीखते चले जाइए। व्यूअर्स, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है व्यूअर्स, और ज्ञान का कोई अंत नहीं है व्यूअर्स। हम सारी जिंदगी ज्ञान प्राप्त करते रहें तो भी ज्ञान समाप्त नहीं होता व्यूअर्स। लेकिन अगर हम अच्छे ढंग से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो लोगों के साथ अच्छी प्रकार से इंटरेक्ट हो पाते हैं। तो व्यूअर्स, जो स्पोकन इंग्लिश क्लास है मेरी, अब तक मैंने अपने 39 वीडियोस इस चैनल को दिए हैं व्यूअर्स, और हर एक वीडियोस में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ समझने के लिए जरूर है व्यूअर्स। कुछ बच्चों की कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उनके टॉपिक मिल सकते हैं। कुछ जॉब कंपटीशन टेस्ट करने वाले बच्चे हैं, उनको अपना मटेरियल मिल सकता है व्यूअर्स। तो हर बच्चे को मेरी इस छोटी सी वीडियो के अंदर सब कुछ प्राप्त होगा व्यूअर्स। मेरा पढ़ाने का बिल्कुल सिंपल ढंग है। मैंने जैसे बताया, मैं कोई ब्लैक बोर्ड और चौक का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही सरल ढंग से आपको मातृभाषा की मदद से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ व्यूअर्स। और जो हमारा टॉपिक स्पोकन इंग्लिश क्लास में बेसिक इंग्लिश को लर्न करते हुए चल रहा है, वो पैसिव टोन के पर चल रहा है व्यूअर्स। एक्टिव टोन की मैंने खास वे आपको बताए, अभी बहुत सारे बाकी हैं व्यूअर्स, उनको भी डिस्कस करेंगे बाद में। और अब मैं पैसिव टोन के पर आपको आजकल समझा रहा हूँ व्यूअर्स। अभी मैंने कल की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समझाया था व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पर व्यूअर्स। पैसिव वॉइस के वाक्य भी आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्रयोग करते हैं, और इवन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, उनको तो मालूम ही है कि कितने सेंटेंसेस जो है पैसिव वॉइस के हमारे न्यूज़पेपर के अंदर यूज़ होते हैं। तो आप लोग तभी उसको समझ सकेंगे जब आप प्रॉपरली सीखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो एक्टिव वॉइस होता है व्यूअर्स, उसमें हमने ऐसे बोला था कि राम खाना खा रहा था। तो
इंग्लिश में हमने उसको बनाया था राम वाज ईटिंग फूड। तो वियस हम एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब लगा रहे थे और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे। अब जब पैसिव वॉइस में यही वाक्य आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि खाना राम द्वारा खाया जा रहा था। वियस जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में बताया कि हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से वियस हम पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते हुए भी वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य बनाते हुए हम इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर रहे थे और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते हुए हम वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो खाना राम द्वारा खाया जा रहा था, फूड वाज बीइंग ईटन बाय राम। अब जो वियस कॉमन बातें हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूं कि हमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का यानी कि थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस में प्रयोग करना है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। ठीक है, तो वियस इसी का अगर हम नेगेटिव वाक्य बनाएं तो एक्टिव वॉइस में तो हम इस प्रकार बोलते थे कि राम खाना नहीं खा रहा था। पहचान वियस वही आती है जो एक्टिव में आती है, वही पैसिव में सभी टेंसेस में आती है। राम खाना नहीं खा रहा था एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस के हम बोलते हैं, तो बोलते थे हम राम वाज नॉट ईटिंग फूड। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे व्यूअर्स उसमें भी हमें सिर्फ एक नॉट का ही प्रयोग करना है, बाकी जो पैसिव की रचना है वो उसको उसी प्रकार से बना देना है आपने। जैसे खाना राम द्वारा नहीं खाया जा रहा था, फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाय राम, या फूड वाज नॉट बीइंग ईटन, खाना नहीं खाया जा रहा था। राइट। उसके बाद इंटेरोगेटिव जो वाक्य आता है व्यूअर्स उसमें हम एक्टिव टोन में पास्ट कंटिन्यूस के बना रहे थे कि क्या राम खाना खा रहा था, वाज राम ईटिंग फूड, पीछे क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसे पैसिव टोन में बनाएंगे तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, क्या खाना राम द्वारा खाया जा रहा था, वाज फूड बीइंग ईटन बाय राम, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो व्यूअर्स इसी प्रकार से बोथ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता है जब, तो एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस के हम बोलते हैं क्या राम खाना नहीं खा रहा था, वाज राम नॉट ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह से जब हम इसका पैसिव टोन बनाते हैं तो ऐसे बोला जाता है, क्या खाना राम द्वारा नहीं खाया जा रहा था, वाज फूड बीइंग नॉट ईटन बाय राम, पीछे क्वेश्चन मार्क सॉरी, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो व्यूअर्स इस प्रकार से हमारी पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस की रचना होती है। अब व्यूअर्स ये चीज हम अपनी कंपटीशन टेस्ट में अगर कोई पैसिव वॉइस का कोई क्वेश्चन आपको आता है तो भी आप हल कर सकते हैं व्यूअर्स। बाकी बोलचाल की भाषा के अंदर भी आपको कभी इस प्रकार की टोन का प्रयोग करना है तो भी कर सकते हैं व्यूअर्स। इसके अतिरिक्त आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो व्यूअर्स उसको अच्छे से समझ सकते हैं व्यूअर्स। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझनी है व्यूअर्स। मैं बार बार हर एक वीडियो में व्यूअर्स आपको यही संदेश देता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मेरी समझ आ रही है तो मैं लाइव रहता हूं जिस समय मेरा वीडियो पब्लिश होता है। यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, बट मेहनत आपको ही करनी है व्यूअर्स। उसके लिए बुक्स में एक्सरसाइजेस होती हैं व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलकर अभ्यास कीजिए, लोगों के साथ प्रयोग कीजिए,
तो व्यस सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। व्यस ये बात याद रखिए कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता व्यस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी क्लास है अभी कई साल चलने वाली है व्यस। ये छोटी क्लास नहीं है, ये बहुत लंबी क्लास चलने वाली है। लेकिन मैं हर एक चीज़ जो है स्टेप वाइज कराता हूँ। ये मेरी क्लास में भी नेचर है। मेरे स्टूडेंट इससे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानते हैं व्यूअर्स। मैं कोई भी कार्य समय से पूर्व नहीं कराता, भले ही वो कितना भी इंसिस्ट करें मुझे सर इससे आगे मुझे ये क्या है वे क्या है, मैं नहीं बताता उनको। लेकिन मैं उनको एक बात ज़रूर बताता हूँ कि मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं, लेकिन उसका वक्त आने दो। और यही बात मैं अपने सभी YouTube के व्यूअर्स से भी करता हूँ कि वक्त आने दो, एवरीथिंग आपके सामने बिल्कुल प्रकट कर दूंगा। सिर्फ वक्त का इंतज़ार कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और जो भी नए व्यूअर्स मेरे स्पोकन क्लासेस को देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि उनको मेरे हर वीडियो का जल्दी से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए व ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को अगर आप अच्छा समझते हैं और उचित समझते हैं तो व्यूअर्स अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और भी समाज में जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ सके। व्यूअर्स ये बहुत ही नेक कार्य होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो व्यूअर्स बहुत बहुत नमस्कार।